काफी दूर थी, पानी लाना आसान नहीं था, लेकिन जंगल में बांस सबसे बढ़िया विकल्प होता है, लंबा, मजबूत और थोड़ा लचीला। उसने बांस के टुकड़ों को जोड़ कर पहाड़ से यहाँ तक पाइपलाइन बना दी। वैसे भी ऊपर पानी बहुत ज्यादा था जो बेकार जा रहा था, अब उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था। सच में ये तरीका काफी जबरदस्त था। यह देखकर मैं तो सच में हैरान रह गया। अग्न भी अपने काम से काफी खुश था। अब उसने कुछ मोटे लकड़ी के लट्ठे उठाए, क्योंकि उसे यहाँ अपना घर बसाना था, इसलिए मजबूत और अच्छी लकड़ी चुनना बहुत जरूरी था। वह अपने पुराने पारंपरिक जोड़ जॉइंट तकनीक का इस्तेमाल करके एक मजबूत घर बनाना चाहता था। उसने लकड़ी में सटीक कट और खांचे बनाकर उन्हें फिट करना शुरू किया। इसके बाद उसने जमीन में लगभग आधा मीटर गहरे गड्ढे खोदे। ऊपर की तरफ भी उसने छोटे छेद बनाए। काम देखने में आसान लगता है, लेकिन करना उतना आसान नहीं। आंखों में मिट्टी चली जाती है। अब सब कुछ तैयार था। अगन ने मोटे खंभों को गड्ढों में खड़ा किया और उन्हें मजबूत बनाने के लिए कोयले और लकड़ी से भर दिया, ताकि सालों तक टिके रहें। उसने कई खंभों को एक साथ जोड़कर पूरा ढांचा तैयार किया, जिससे वे एक दूसरे को सहारा देते हुए मजबूत बन गए। छत बनाने के लिए उसने पहले से तैयार लकड़ी के टुकड़ों को चट्टान के ऊपर मजबूती से फिक्स किया। फिर उसने एक पॉइंट से शुरू करके एक षटभुज हेक्सागोन आकार का फ्रेम बना दिया। चट्टान की दीवार के ऊपर उसे मजबूती से फिक्स करने के बाद अब उसने एक पॉइंट को केंद्र मानकर 6 कोनों वाला फ्रेम बनाना शुरू किया। अब सामने से देखने पर उसकी आकृति लगभग तैयार दिखने लगी थी। इसके बाद वह जंगल में सामग्री इकट्ठा करने निकल गया। काफी मेहनत के बाद उसे एक मोटा और मजबूत पेड़ मिला। उसका भारी तना देखकर उसके मन में एक आइडिया आया। वह तुरंत एक लकड़ी की सीढ़ी लेकर ऊपर चढ़ गया और जोर जोर से काम करने लगा। पहली नजर में लगा कि वह पेड़ को बीच से काट देगा, लेकिन असल में वह सिर्फ उसकी छाल निकालना चाहता था। बहुत सावधानी से उसने पेड़ की छाल उतारी। पेड़ तो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी मेहनत से बनी कवच आखिर किसी और के काम आ जाएगी। अधिकतम उपयोग के लिए उसने छाल को पूरी तरह खराब नहीं किया। फिर उसने उसे लकड़ी से लपेटकर धीरे धीरे पीटकर नरम किया, ताकि उसका टेक्सचर और भी मुलायम और आरामदायक बन जाए। अब यही उसका सोने का गद्दा बनने वाला था। सच में यह तरीका देखकर कोई भी हैरान रह जाए। उसी तरीके से उसने एक मोटी रजाई भी तैयार कर ली। अच्छी नींद के लिए उसने अपने हिसाब से एक लकड़ी का बिस्तर बनाना शुरू किया। वह छेनी से लकड़ी को काट छांट कर बेड के पैर और जोड़ तैयार करने लगा। जंगल में घर बनाने के वीडियो देखने का उसे अच्छा अनुभव था, इसलिए हर स्टेप उसे अच्छे से पता था। मजबूत बेड फ्रेम तैयार हो चुका।